तो जी सबसे पहले पाकिस्तान की एक बड़ी शर्मनाक स्टोरी है। मज़ीद उन्होंने कोई गैर यकीनी, गैर मुतवक्का और हैरानगी वाले फ़ैसले करने की तैयारी कर ली थी। और इन तैयारियों में जो सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात है वो शादाब खान जो इस टीम का हिस्सा बने और वाइस कैप्टन भी बने। और यार ये आज भी मुझे ये लग रहा है कि यारी दोस्तियाँ वहीं से चल रही हैं। बैक एंड से क्या डाटा आ रहा है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। आप एक सीरीज़ के ऊपर, एक चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर आप रिजवान को कैप्टनसी से कैसे उतार सकते हैं भाई। उस बंदे ने आपको ऑस्ट्रेलिया से जितवाया है, उसने अफ्रीका को वाइट वॉश किया है, उसने ये बड़ी दो टीमों के ख़िलाफ़ और उनकी कंट्री में परफॉर्म करके दी है। भाई आप लोग एक टूर्नामेंट के ऊपर उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये इतनी, मैं कहता हूँ इतनी बेढंगी इनकी सोच है। ये तो पहले दिन से ही सोच के बैठे होते हैं कि हमने प्लेयर को फारिग कैसे करना है। और अगर आप प्लेयर बनाना नहीं चाहते भाई, आप प्लेयर को उस लेवल पे लेके नहीं जाना चाहते, आप क्रिकेट को उस लेवल पे देखना नहीं चाहते भाई, आप करेंगे क्या। अब जॉस बटलर था, वो उसको पिछले साल ही फिर उनको फारिग कर देना चाहिए था जब वो वर्ल्ड कप के से बाहर हुआ था। उसकी टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने फिर उसको चांस दिया, चैम्पियन ट्रॉफी तक का चांस दिया कि वो टीम को लेके चले, टीम को लीड करे। अब वो मुसलसल शिकस्त का सामना था। फिलिप सॉल्ट और ये जो भी उनके नंबर थे उनके अंदर डिफरेंस आया हुआ था, क्लैश आया हुआ था कि चलें यार नई प्लेयर परफॉर्म कर पा रहे। उसने कहा जे रूट चाहिए, उन्होंने कहा जी ले लें आप। इंडिया की सीरीज़ हारा, उसने उधर नहीं उनको फारिग किया। यार आप लोग क्या बंदे हो यार, इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है आपके अंदर। वो बंदा जो T20 में परफॉर्मर है और जिसने परफॉर्म किया हुआ है T20 में, आप रिजवान की T20 की परफॉर्मेंस पे उसको बाहर नहीं निकाल सकते यार। आप सुलेमान लियागा को किस बेस पे एज अ कैप्टन आपने चूज़ कर लिया। सुलेमान लियागा की T20 में बेस ही कोई नहीं है, अब कैसे उसको ले आए हैं ये समझ से बाहर है। और कहाँ बैठ के फैसले कर रहे हैं। आकिब जवेद को यहाँ पे कहना चाहिए था कि अलविदा भाई, मुझसे नहीं हो रही ये क्या नाम उसका ये कोचिंग, उसको चाहिए था कि अलविदा करता। लेकिन यहाँ पे बाबर को, रिजवान और बाबर दोनों की छुट्टी कर दी गई। चले आप रेस्ट दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता आप छुट्टी कर दें, लेकिन आप एक बात का तो फैसला करें ना कि आपने किस बिना पे आपने शादाब को वाइस कैप्टन बनाया और किस बिना पे रिजवान को बाहर निकाला। अगर दोनों का कंपैरेटिवली डिस्कस किया जाए तो रिजवान की परफॉर्मेंस है T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और अगर उसकी बात की जाए शादाब खान की, तो उसको तो आपने निकाला था परफॉर्मेंस की बेस पे कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। और जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो भाई आपने उसको वापस कैसे इंडल्ज कर लिया। ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है और ये आने वाले दौर में पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। अब आगे बात करते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई जिसके ऊपर रिजवान और सुलेमान लियागा और हमने शादाब खान को डिस्कस किया। नंबर 2 पे चलते हैं जो शहनशाह अफरीदी। और इतना मैं कहता हूँ उसका प्रॉब्लम चल रही है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। भाई मुझे कैप्टनसी से क्यों उतारा, ये वाली बीमारी उसके अंदर से निकल ही नहीं रही। आज तक उसका फुट सीधा नहीं हो सका, उसका एक्शन ठीक नहीं कर सके कोई बंदा। एज अ कोच आप उसका एक्शन ठीक नहीं कर पा रहे। तो आप देखें जब तक उसकी ये मसले मसाइल ठीक नहीं होंगे, उसकी पेस जनरेट नहीं हो पा रही, उसकी मूवमेंट नहीं आ पा रही, तो आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि भाई ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई विकेट लेके देगा। आप भूल जाएं कि वो इस लेवल पे है। उसके बाद जी हारिस रऊफ साहब हैं, उनका भी एक बड़ा मेजर इशू है कि वो भी इसी में शामिल हैं, इसी दौड़ में शामिल हैं कि भाई मुझे भी कैप्टनसी मिल सकती है। ये लालच के भरे हुए लोग हैं, इनसे इनको आप वापस गधों की तरह इनको वापस भेज दें। ये इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट ही ना करें। आप देखें जो पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं कर पा रहा ना, उसको आप वापस भेजें। उनसे जितनी प्राइस मनी दी हुई है उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब ये 3 बातें हो गई। नए लड़कों को आप आजमा रहे हैं, लेकिन आपको सीनियर प्लेयर को साथ लेके चलना चाहिए था। आप सीनियर प्लेयर को साथ लेके नहीं चलेंगे, आपके नए लड़के परफॉर्म कैसे करेंगे। उमैर बिन यूसुफ है, तो आपने अगर रिजवान को लाजमी लेके जाते, मैं तो ये कहूँगा कि रिजवान का नहीं बनता था ड्रॉप होना। बाबर को ड्रॉप कर दिया, सऊद शकील को ड्रॉप किया, आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करें। खुशदिल शाह भी गए हैं, इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अब आगे बात चलते हैं, मज़ीद करते हैं बात इस बात पे कि जो नए लड़के गए हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। इसमें 3-4 लड़के जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब्दुल समद बहुत ज़बरदस्त पावर रेटिंग है, बहुत कमाल के प्लेयर हैं। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ बहुत अच्छा खेलते हैं।
मोहम्मद हारिस को जगह मिली है इसमें बेहतर है। आप ओपनिंग में उधर जो ओडीआई में है वो मोहम्मद हारिस से ओपनिंग क्यों नहीं करवाई, मुझे ये नहीं समझ आई। अगर अनफिट हो गए हैं साइम अयूब तो आप मोहम्मद हारिस को लेके जाते, वो स्ट्राइक रेट उनका बेटर था बानिस्बत बाकी प्लेयर्स के, वो स्ट्राइक रेट भी बेटर है, उनकी प्लेसमेंट भी बेटर है, वो स्कोर भी अच्छा करते हैं। और ये लाइकनेस और डिसलाइकनेस के चक्करों में मुझे लगता है मोहम्मद हारिस फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं खेले चैम्पियन ट्रॉफी वाला मैचेस। चैम्पियन ट्रॉफी में अगर वो थे तो मैचेस का रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता। अब आगे चलते हैं, नए लड़कों को चांस मिला है, ये एक अच्छी बात है। और इसमें बॉलिंग में भी काफ़ी लड़कों को चांस मिला है, मे बी 20 में तो उतनी बॉलिंग ना करवा सके। हाँ, अगर ये शाहीन को अगर 6 माह के लिए रेस्ट देते ना, अगले 1 साल के लिए रेस्ट देते हैं, कि अगला टूर्नामेंट आप नहीं खेल सकते जब तक आप डोमेस्टिक में 100 विकेटें नहीं लेते। जब आप 100 विकेटें डोमेस्टिक में लें, हाँ, और जितने भी प्लेयर हैं वो सारे उस डोमेस्टिक को खेलें, आपके मेन प्लेयर्स खेलें, और फिर उनको हारिस और शाहीन आउट करें तो इनको लेके आए। नसीम शाह की भी कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी विकेटें नहीं ले पा रहा, तो आप उसको भी नीचे डोमेस्टिक में भेजें, उसको 150-150 200 ओवर्स करवाएं। आप नहीं करवाएंगे तो आपकी विकेटें नहीं आएंगी भाई। ये स्किल बेस्ड, अगर आप 2-3 तुक्के से बोल कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक अच्छी ऑप्शन मुझे जो बड़ा ज़बरदस्त लगा, मोहम्मद वसीम जूनियर को वनडे में स्क्वाड में शामिल किया गया। बहुत मेहनती और टैलेंटेड लड़का है, विकेटें लेगा। वर्ल्ड कप में भी उसने ही काम परफॉर्मेंस दी थी। उसकी परफॉर्मेंस के बाद, वर्ल्ड कप के बाद आपने पूरा 2 साल उसको गायब रखा। किस चक्कर में रखा है भाई? कौन सी उसकी नाकामी थी जिस पे आपने उसको बाहर रखा? वनडे तो कम से कम आप खिलाते, उसको वाइट बॉल का अच्छा बॉलर है वो। इसके बाद अब्बास फरीदी T20 में आपको बॉल करते हुए नजर आएंगे, अच्छी चॉइस है। मोहम्मद अली बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, अच्छी चॉइस है। और ये बॉलिंग के आकिफ जावेद ज़बरदस्त बॉलर है, वो भी आएंगे आपको नज़र। ये टीम का एक कम्बिनेशन जो नए और पुराने लड़कों के साथ बॉलिंग यूनिट में बना है वो बेहतर है। लेकिन सुलेमान अली आगा आप कैसे टीम को लेके चलते हैं, एक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखें ना, सुलेमान अली आगा को जब कैप्टनसी मिली थी T20 में भी, और वो में भी पाकिस्तान मैच जीता हो, लेकिन ये कि सुलेमान अली आगा ख़ुद परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सुलेमान अली आगा एज अ कैप्टन मुझे ये नज़र नहीं आ रहे थे कि इनको होना चाहिए, लेकिन रिजवान एज अ कैप्टन इज़ बेटर दैन टू सुलेमान अली आगा एंड अदर जो प्लेयर्स हैं उनकी नस्बत। अब सुलेमान अली आगा को कह देते कि भाई आप वाइस कैप्टन, अब ठीक है T20 में आपने आना है, आए, वहाँ पे वाइस कैप्टन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। शादाब को वाइस कैप्टन ना बनाते, आप उसको बाहर रहने देते, आप 6 माह और 1 साल 2 साल उसको रेस्ट कराए, वो विकेटें लेने के काबिल हो तो उसको टीम में लाएं, अदरवाइज़ ना लाएं। अब देखें क्या बनता है, ये सियासत वाली क्रिकेट बन गई है, और उसमें मे भी पाकिस्तान को परफॉर्म कर ले तो हम भी तारीफ़ें कर लें, वरना ये जो सिस्टम में चल रहा है इसका का मतलब तो यही है कि भाई आएँ, पैसा लगाएं और आप आके बैठ जाएँ सीट।